हेलो स्टूडेंट्स। आज डिस्कस करने वाले हैं काइनेमेटिक्स के बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर एक ऐसा क्वेश्चन जो जनरली किसी फॉर्मूले पर बेस्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कोई फॉर्मूला या इक्वेशन ऑफ मोशन रटे हुए हैं और उसके ऊपर या रिलेटिव वेलोसिटी का ही कंसेप्ट आपको अच्छे से आता हो तो भी वो इतनी आसानी से सॉल्व हो जाए। होता क्या है, कई बार हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए खुद से कुछ यूज करना पड़ता है, कुछ टेक्निक यूज करनी पड़ती है, या ऐसे बोले कि कुछ लॉजिक लगाने पड़ते हैं, कुछ सोचना पड़ता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। तो ऐसा ये प्रॉब्लम मैंने आज चूज किया हुआ है। ये डिस्कशन के लिए बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। सवाल ये है कि एक कोई पर्सन है यहाँ पे ए और ये पर्सन है बी। इनिशियली इनके बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन है या इनको है सेपरेशन, मान ली डिस्टेंस वो एल है, ये एल सेपरेशन है, एल डिस्टेंस पर दोनों ए और बी हैं। बी ऑलवेज हेड टुवर्ड्स ए। कंडीशन में दिया हुआ है कि बी हमेशा किसकी तरफ भागेगा, मुंह करके ए की तरफ, और ए इस स्ट्रेट लाइन पे भागेगा। ए की स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड u और बी की v। कंडीशन आप बना सकते हैं कि पकड़ने के लिए ये कंडीशन हो सकती है कि v इज ग्रेटर देन u, v ज्यादा है u से। अब सवाल पूछा हुआ है कि कब पकड़ लेगा। तो जाहिर है अगर b को a को पकड़ना है तो हमेशा इसकी तरफ अगर चेहरा करके भाग रहा है, इसकी तरफ मुंह करके भाग रहा है, तो इसका पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां ऐसे हो जाएगा, और कहीं तो जाकर के पकड़ लेगा जब v ज्यादा है u से। ठीक, अब कब पकड़ लेगा, टाइम जनरेट करना है। तो 1 मिनट के लिए स्क्रीन पॉज करो और ट्राई करो कि क्वेश्चन तुमसे हो पाता है कि नहीं। जो भी लॉजिक आपके दिमाग में आते हो उस लॉजिक का यूज करके। चलो तो अब इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। वैसे तो ये बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जरूरत थी कि आप जो मैं सोच पा रहा हूं या फिर जैसे एक फिजिक्स का स्टूडेंट बिना फॉर्मूले के हेल्प के सोच पाता है, लॉजिक लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करता है, वैसे सोच पाते हैं कि नहीं। ऐसे प्रॉब्लम जनरली किसी फॉर्मूले पर बेस्ड नहीं होती हैं। ये देखना होगा कि जब ये ए इधर जा रहा है तो बी हमेशा इसकी तरफ चेहरा कर भागेगा। मतलब जब ए यहाँ पे तो बी ने अपना ट्रैक छोड़ दिया, यहाँ ऐसे कुछ ऐसे होता हुआ कहीं जाकर के मिल जाएंगे। तो मान लो किसी स्टैंड पे बी यहां पे हो जिसकी रफ्तार इधर v है और ए की रफ्तार इधर कितनी है, u है। तो मान लो ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो अब देखना v का एक कंपोनेंट इधर आ रहा है, वो कितना है, v cos थीटा। वर्टिकल तो कोई काम का ही नहीं है। अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो तो t टाइम में, अगर किसी भी टाइम t पर ये कंडीशन है तो t टाइम में जितना a चलेगा u स्पीड से उतना ही v चलेगा v cos थीटा इंटू t। समझ आ रहा है? मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल में जो b चलेगा वो किस स्पीड से चलेगा, v cos थीटा से, क्योंकि एक्चुअली b तो हमेशा a की तरफ मुंह करके भाग रहा है, तो उसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब ऊपर देखो, a जिस डायरेक्शन में भाग रहा है, सॉरी a स्ट्रेट ट्रैक में भाग रहा है u स्पीड से, तो t टाइम में कवर डिस्टेंस कितना होगा, ut। उतना ही डिस्टेंस t टाइम में b कवर करेगा किस स्पीड से, v cos थीटा से। मतलब ये कि अगर हम v cos थीटा dt करें, दिस इज नथिंग बट ut। डिस्टेंस कवर्ड बाय b इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय a इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये b की स्पीड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, टाइम t में या dt में इज इक्वल टू u इंटू टी। क्लियर है? ये समझ आया? अब इसके बाद इस पाथ को और आगे बढ़ाते हैं। ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो u का एक कंपोनेंट इधर कौन सा होगा, u cos थीटा। अब इस ट्रैक को ध्यान से ऑब्जर्व करो, b जो यहां पे है और ये a है, b और a के बीच का सेपरेशन कौन बढ़ा रहा है कौन घटा रहा है। तो ध्यान से देखने पर यह पता पड़ता है कि b और a के बीच का ये सेपरेशन v घटा रहा है, यानी b की वेलोसिटी v घटा रही है और a की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट बढ़ा रहा है। मतलब ऐसे है कि b उसकी तरफ v वेलोसिटी से भाग रहा है और u तो ऐसे जा रहा था,
बट उसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट यानी u cos थीटा उस सेपरेशन को बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये डिस्टेंस कवर करना हो यानी ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कवर करना हो तो हमें ये रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी और ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी कितनी, v माइनस u cos थीटा। सो v माइनस u cos थीटा और इसको अगर इंटीग्रेट कर दें विच इज नथिंग बट l, द रिलेटिव वेलोसिटी dt इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब इस इक्वेशन को समझना ही अपने आप में सबसे खासियत है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये इक्वेशन समझ में आता है कैसे मैंने लिखा है तो सवाल खत्म है, यहीं पे सॉल्व हो गया। अदरवाइज इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान भी नहीं है। आप ध्यान से सोचें, ये जो पाथ है इसमें हमेशा ये सेपरेशन कम होती जा रही है। इस सेपरेशन को कम कौन कर रहा है, तो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी, उसी से सेपरेशन कम होगा। सो चेंज इन रिलेटिव वेलोसिटी और इंटीग्रेट कर दें उसको इक्वल टू चेंज इन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, और वो है कितना, इनिशियली L फाइनली 0, तो L माइनस 0 L, पहले कितनी थी L, फाइनली जब मिलेंगे तो कितनी होगी 0, तो चेंज कितना हुआ L माइनस 0 विच इज इक्वल टू L, और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, सो इस डायरेक्शन में B की वेलोसिटी V और इसी डायरेक्शन में U की वेलोसिटी मतलब A की वेलोसिटी U का एक कंपोनेंट U cos थीटा। सो इस स्ट्रेट ट्रैक पे जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो होगी v माइनस u cos थीटा। इसे इंटीग्रेट कर दें तो आपका यही सेपरेशन मिल जाएगा। अब बस इसे सॉल्व कर लें। इसे सॉल्व करेंगे, एक और चीज का ख्याल रखें कि यहाँ थीटा वेरिएबल है, सो इंटीग्रेशन थीटा के टर्म में हो ही नहीं पाएगा, कंटिन्यूअसली थीटा वेरी कर रहा है, तो हमें इसको हटाने के लिए इसका यूज करना होगा। अब कैसे करते हैं वो देख लो। इंटीग्रेशन v dt माइनस इंटीग्रेशन u cos थीटा dt इज इक्वल टू L, इसकी वैल्यू हो जाएगी vt माइनस cos थीटा dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इस v को उधर भेज दें, यानी यहां मैं लिख दूं अगर cos थीटा dt इज इक्वल टू ut बाई v, इस v को उधर भेज दो, तो इसकी जगह पे यानी cos थीटा dt की जगह पे क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन cos थीटा dt की जगह पे क्या कर सकते हैं, ut बाई v, सो माइनस u इंटू ut बाई v इज इक्वल टू L, यहां से t कॉमन ले लें तो हो जाएगा आपका v माइनस यू स्क्वायर बाई v इज इक्वल टू L, और एलसीएम लेंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन v, और v पलट के उधर जाएगा तो t की वैल्यू हो जाएगी LV अपॉन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ये है रिक्वायर्ड रिजल्ट। कितने टाइम में पकड़ लेगा, अगर L की वैल्यू दी हो, V की वैल्यू दी हो, U की वैल्यू दी हो, तो इसमें पुट करके आप निकाल सकते हैं कि वो डेटा कितना होगा, कितने टाइम में पकड़ लेगा। बट ये अप्रोच है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये अप्रोच है। अगर ये तुमसे नहीं हुआ तो इसमें इतना ज्यादा डरने की बात नहीं, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम जनरली होते भी नहीं है। इसे सॉल्व करने के लिए कुछ इस तरह की अप्रोच बिठानी पड़ती है, थोड़ा सा रिलेटिव कंसेप्ट और कुछ अपना भी लॉजिक लगाया कि कैसे सेपरेशन कम हो रही है, किसका रोल है, कैसे हम यहां तक पहुंचेंगे। हमने इसकी वैल्यू यूज करके ut बाई v की वैल्यू यहां पुट कर दी तो t निकल आया। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन, बढ़िया प्रॉब्लम था डिस्कशन के लिए, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अब अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।